परमुटेशन के बारे में हमने पढ़ा था, द डिफरेंट अरेंजमेंट्स विच कैन बी मेड आउट ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ थिंग्स बाय टेकिंग सम ऑफ दम और ऑल एट अ टाइम आर कॉल्ड परमुटेशंस। एन अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ थिंग्स है जिसमें से हमने आर को एक टाइम पे पिक किया है, तो परमुटेशन का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, दैट इज एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर। अब इन दोनों के बेस पे नेक्स्ट हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन के बारे में, कि अगर डिफरेंट सिलेक्शंस और ग्रुप्स के बारे में हमें बात करें, देखिए अगर आइटम पर्टिकुलर सिंगल आइटम की हम बात करेंगे तो हम परमुटेशन की बात करते हैं, लेकिन अगर हम ग्रुप्स की बात करते हैं तो हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। और इसका फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था दैट इज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो आज इसके हम ये हमने कुछ पढ़े थे डिफरेंट केसेस, आज इसके न्यूमेरिकल्स हम पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, वी हैव 3 different objects then in how many ways two objects can be selected and arranged at a time। कि टोटल हमारे पास क्या है, 3 है और 3 में से हमें 2 लेने हैं एक टाइम पे। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे सपोज करो ये एक बॉक्स है, ठीक है, इसके हमने 3 पार्ट्स कर दिए, या हम कहते हैं कि हमारे पास 3 बॉल्स हैं, ठीक है, और एक बॉक्स के अंदर हमें इस तरीके से पार्टीशन करके हमने 2 बॉल्स डालनी है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि तो इसके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की अगर हम बात करें तो कैसे हो सकते हैं। या तो हम कर सकते हैं इसमें हम 1 बॉल डाल दें, इसमें 2 डाल दें, ठीक है, या इसमें 2 डाल लें, इसमें 1 डाल लें, इसमें 3 डाल लें, इसमें 0, इसमें 1 भी ना डालें, इसमें 3। ये तो बात थी जब हमारे पास सिर्फ 3 बॉल्स थी, लेकिन अगर हमारे पास 50 बॉल्स होती हैं तो इस तरीके से इस कॉम्बिनेशन को बनाना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं परमुटेशन फॉर्मूले की। क्लियर। इस तरीके की हमें ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, परमुटेशन या कॉम्बिनेशन एक फॉर्मूला चाहिए होता है जो कि लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। तो देखिए इसमें क्या होगा हमारे पास, एन पी आर, तो एन क्या है, टोटल नंबर, तो टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 3 है, उसमें से लेने कितने हैं हमने, 2 लेने हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल मीन्स 3 फैक्टोरियल और एन माइनस आर मीन्स 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल को कैसे खोलते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल का होता है 1, 1 से 1 तो 6। तो 6 डिफरेंट पॉसिबल वेज हो जाएंगे हमारे पास। क्लियर। इसी तरीके से अगर हमें दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज वी हैव 4 different objects A, B, C and D. In how many ways the 2 objects can be selected and arranged। ये कैसे हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, तो अगेन हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा दैट इज एन पी आर। तो यहाँ पे n क्या है 4 और r क्या है 2, तो दैट इज 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 divided by 2 into 1, so it is 12। अब एक कॉन्सेप्ट हमने प्रायरी प्रोबेबिलिटी का पढ़ा था। प्रायरी प्रोबेबिलिटी मीन्स कि हमें प्रायोरिटी किस चीज की है, उसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ये कहता है कैलकुलेट
a priori probability of drawing a king out of a well shuffled पैक ऑफ कार्ड्स, कि हमारे पास एक पैक है, कार्ड्स है हमारे पास, उसमें से हमें निकालना है कि किंग कितनी बार आएगा, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, हमारी प्रायोरिटी क्या है, यहाँ पे हमारी प्रायोरिटी है किंग। अगर इसमें कहता है कि कोई भी आपको सिंपल आपको एक पैक ऑफ कार्ड्स दिया हुआ है और उसमें से आपको पर्टिकुलर, जैसे अगर हम डाइस की बात करते हैं कि आपको डाइस दे रखी है और डाइस में से आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 6 कितनी बार आएगा, तो एक पर्टिकुलर अगर आपको कोई चीज पूछी होती है तो वहां पर हमारे पास आती है प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे हमारे पास क्या था, उसने 4 में से कोई 2 डिफरेंट कहा था, अगर वो इन चारों में से ही पूछता कि ए की प्रोबेबिलिटी क्या है तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर वो किसी भी 2 की बात कर रहे हैं, इनडेफिनिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिंपल हमें परमुटेशन निकालना है। लेकिन अगर वो एक कोई पर्टिकुलर केस की बात करता है तो हमें प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी में हमारे पास क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है इसकी, दैट इज कि जितने नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय total number of equally likely cases, that is n by n। तो यहाँ पे n क्या है, 4 है। 4 किस लिए है, क्योंकि 52 कार्ड्स जो होते हैं हमारे पास उसमें से किंग कितने होते हैं, 4। तो फेवरेबल क्या है हमारे पास, 4, टोटल कितने हैं 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपके पास, n divided by n, that is 4 divided by 52, 1 by 13। क्लियर।